મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા જયપુરમાં વિકાસ પ્રદર્શનીનો શુભારંભ કર્યા કે વિભાગ કાણીસુ લગાઈ ગઈ સ્ટોલ્સનો भी अवलोकन કર્યા। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पालीरा देसूरी नाल सड़क मार्ग निरीक्षण कर्या के आ सड़क ने दुरुस्त करवा खातर कर्या जावेला हर संभव प्रयास। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ब्रेन डेड मरीजा परिजना ने दीनी अंगदान री सहमति। जिला कलेक्टर परिजना रो आभार जताता थका कया ए निर्णय शू कई मरीजा ने मिल सकलो नयो जीवन। मलेशिया रा कुआलालंपुर में आयोजित एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में हनुमानगढ़ री मूक बधिर खिलाड़ी मिलनमीत कौर जीती स्वर्ण और कांस्य पदक। और प्रदेश में कड़ाकारो जाड़ो सू भड़ी ठिठुरन कई जिल्लारो तापमान पुग्या 5 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे और निशा डाबले। आज खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर जवाहर कला केंद्र में विकास प्रदर्शनी रो शुभारंभ कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री राज्य सरकार री कई विभागा री लगाई गई स्टॉल्स रो भी अवलोकन कर्या। प्रदेश सरकार रा कई विभाग प्रदर्शनी रे जरिए राज्य रा विकास ने दर्शायो है, साथ ही कई मॉडल्स रे जरिए योजनावा रा क्रियान्वयन ने भी प्रदर्शित कर्यो है। राजस्थान सरकार ने अपने पहले ही साल के कार्यकाल में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया, जो सामान्यतः सरकारें साल के अपने अंतिम साल के कार्यकाल में अब तक करती रही हैं। उसके लिए रिप्स 2024 जारी हुआ। जारी होने के साथ ही नियम कायदे जारी हो गए और हमारी उद्योगों से संबंधित जितनी नीतियां थी उनको सरलीकृत करने का काम करके नए सिरे से उन नीतियों को जारी किया गया। और अभी राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, अब सरकार के पास 4 साल का समय उनको धरातल पर उतारने के लिए है। और राज्य सरकार ने इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है कि किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। इसके अलावा निवेशकों से भी ये अपेक्षा की गई है कि अगर उन्हें कहीं कोई कठिनाई किसी नियम कायदे कानून की वजह से महसूस हो रही हो तो वो सकारात्मक सुझाव दें। उनके सकारात्मक सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करके उन बाधाओं को दूर करने के लिए भी राज्य सरकार कृत संकल्पित है। विकास के मामले में अगर बात करें तो राजस्थान आज पूरे प्रदेश से की बात करें तो पूरे देश में नंबर 2 की पोजीशन पर है ग्रोथ रेट के मामले में, विकास के मामले में। हमारी इकोनॉमी को डबल करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी का है। एक अग्रणी प्रदेश राजस्थान बनाने का, खुशहाल राजस्थान बनाने का उनका सपना है। पहले कार्यकाल के प्रथम वर्ष के अंदर ही इतने बड़े कार्यक्रम करना, लोगों को सौगात देना, धरातल पर लाना, और आने वाले 4 सालों में हम चाहेंगे कि और अधिक तेज गति से राजस्थान विकास के मामले में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री का विशेष निर्देश हम लोगों को भी मिलता है कि हम जनसेवा के काम में जुटे रहें। आज हमें खुशी है कि 24 में से 18-18, 20-20 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के आदर्शों पर चलने की एक बड़ी विचारधारा है जो हम सबको प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पुलिस विभाग ने मिलिया कई संस्थान और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत कर्या। मुख्यमंत्री अमर जवान ज्योति जनपद सू 101 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 25 पेट्रोलिंग पुलिस वाहन और 22 पुलिस इंटरसेप्टर वाहना ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौका माथे गृह विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार कया के आ सुविधावा सू जनता ने राहत मिलेली। राजस्थान सरकार द्वारा 750 मोटरसाइकिल राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस विभाग को प्रदान किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है यहाँ पर झंडी दिखाई है, जिसमें एक इंटरसेप्टर वाहन भी हैं। इसके अंदर जो ERSS की जो हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ भी हैं, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट भी है, और उसके अलावा बाइक्स जो हैं उनको भी जो है हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई है।
ये जो सभी चीज़ें जो अब पुलिस के अंदर जो इंडक्ट हो रही हैं, इससे पुलिस कर्मियों को समय पर जो भी कोई मदद मांगता है वहाँ पर पहुँचने के अंदर मदद मिलेगी और अच्छी पुलिसिंग के अंदर जो है काफ़ी आगे कारगर ये चीज़ें जो हैं वो साबित होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डीगरा पूंछरीरा लोठा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना रो शिलान्यास कर्या। मुख्यमंत्री आपरा जन्म दिवस माथे आज गोवर्धन परिक्रमा रा पड़ाव पूंछरीरा लोठा पुग्या और पूजा अर्चना कीणी। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि विकास परियोजनाओं रे तेत पूंछरीरा लोठा मंदिर समेत दूजा धार्मिक स्थल और घाटारो नवनीकरण कर्यो जावेड़ो। शिलान्यास कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक बहादुर सिंह कौली, नौक्षम चौधरी और डॉक्टर शैलेश सिंह और श्रद्धावला मुख्यमंत्री रो स्वागत कर्या और वाने जन्मदिन री बधाई दीनी। लोटा गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनिल अग्रवाल जी को, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार आप मेरे से मिलने आए तो इनके साथ कई लोग यहां के थे, कई विदेश के थे। की बातचीत में भरतपुर का नाम जब आया और आपने जब गिरिराज जी का नाम लिया, पूंछरी के लोठा का नाम लिया, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर आपने सभी को निकाला, फिर हमने और आपने बात की। मैं निश्चित कहना चाहता हूं जो आपके मन का भाव था, आपके मन में जो गिरिराज जी के प्रति लगाव था, क्यों मैं यूके भी गया, लंदन में जब मैं गया तो आपके घर भी गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर रा सर्किट हाउस स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल री प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित कर्या। वे कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश रा एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज बारी पुण्यतिथि माथे देशवासी सरदार पटेल ने नमन कर रिया है। इन मौका माथे राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत कहा कि वल्लभ भाई पटेल देश ने एकता रा सूत्र में बांधवा और देसी रियासतां सू भारत राष्ट्र बनावा रो जो काम करियो वो सदैव याद रखियो जावेड़ो। देश का एकीकरण किया, सभी रियासतों का विलीनीकरण किया, तब एक ऐसी रियासत जिसका विलीनीकरण उस समय उनकी जिम्मेदारी के अतिरिक्त था, इतर था, और देश के पहले प्रधानमंत्री से द्वारा हुई चूक के चलते हुए 70 साल तक देश के मस्तक मणि पर एक काले टीके की तरह 370 की धारा जो थी, उस धारा को समाप्त करके उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने वाले वर्तमान गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने सच्चे अर्थों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आकांक्षाओं को, उनकी इच्छा को 75 साल बाद में पूरा किया, उनके कर कमलों से इस मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम सब जोधपुर के लोग आज गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने आप को इस संकल्प के साथ में जोड़ने के साथ जोड़ते हुए कि हम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में समर्पित भाव से काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पालीरा एक दिवसीय दौरा माथेरी। दौरा रे दौरान उप मुख्यमंत्री देसूरी री नाल रो निरीक्षण कर्या। पत्रकारों से बातचीत में वे कहा कि इन जगह माथे बढ़ता सड़क हादसा ने लेर सरकार गंभीर है और इनने दुरुस्त करवा खातर हर संभव प्रयास कर्या जावेड़ा, जिनसु आमजन ने राहत मिल सके। साथ ही उप मुख्यमंत्री मुंडारा माए राज्य मंत्री ओटाराम देवासीरा निवास माथे पुगी और वारी माताजी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर्या। वॉल बनानी पड़ेगी और भी बैरिकेड्स वगैरह लगाने, वो तो तुरंत ही हो जाएगा। उसके बाद ये जो रोड है, ये नेशनल हाईवे की रोड है, इसको RSRDC नेशनल हाईवे इसको ट्रांसफर जल्द से जल्द कर देगी। उसकी प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। ओवरलोडिंग का जो है वो तो प्रशासन को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये ओवरलोडेड बसेस वगैरह नहीं जाए वहाँ से। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो रोड सेफ्टी है, रोड को चौड़ा करने की बात है, और भी जो वहाँ बहुत कुछ करने का, आगे जब नेशनल हाईवेज को जाएगा तब वहाँ एलिवेटेड रोड भी बन सकती है,
वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं भी समझती हूँ कि वो एक्सीडेंट जोन है, सांसद रही हूँ मैं वहाँ से, उस समय भी बहुत प्रयास किया था। उस समय हमारी सरकार राजस्थान में नहीं थी, नहीं तो शायद उस समय ही हो जाता। झुंझुनूरा शहीद स्मारक पार्क माए 12वीं बटालियन दी राजपूताना राइफल्स रा सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी और जवाना ने 1971 युद्ध रा शहीदा ने श्रद्धांजलि दीनी। इन मौका माथे शहीदा रा बलिदान ने याद करता थका पुष्पांजलि अर्पित करीगी। कार्यक्रम माए वीरंगाना रो सम्मान भी करियो गयो। गर्व से सीना ऊंचा करने वाला वो दिन 15 दिसंबर जो हमारे ऑफिसर सुरेशन में देश का कीर्तिमान है। यहाँ पर अभी में इसके बाद ये दिन हमारे लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। इस दिन हमारे 12 राज्य के जवानों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और 15 दिसंबर 1971 को इच्छामती नदी के किनारे पर एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें हमारी पलटन ने बहुत ही अच्छा काम किया और विजय हासिल की। इस उपरांत हमें ये बैटल ऑनर डे नवाजा गया और इसी के हम हर साल मनाते हैं। हमारी बटालियन का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। 14 दिसंबर 1971 जब बटालियन मात्र 3.5 साल पुरानी थी, बटालियन ने 1971 के भारत पाक युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह इच्छामती नदी के किनारे दुश्मन के मोर्चों को नेस्तो नाबूद कर उन्हें भागने पर मजबूर किया। इसी के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा बटालियन को इच्छामती बैटल ऑनर से नवाजा गया। इसी में हमारे राइफलमैन प्रेम सिंह, राइफलमैन छगन सिंह को वीर चक्र दिया गया। वह बटालियन को अन्य 3 सेना मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल व 2 मेंशन इन डिस्पैचेस की प्राप्ति हुई। खेरथल तिजारा माए जिला पुलिस कार्रवाई करता थका लाखों रुपया मोबाइल बरामद करया। पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी बताया कि पुलिस री साइबर सेल मोबाइल फोन ने ट्रेस कर बरामद करबा माए सफलता हासिल की है। वरना आमजन सु अपील की है कि मोबाइल गुम होबा माथे दूरसंचार विभाग रा पोर्टल CEIR माथे आपरी शिकायत दर्ज करवावे। मैंने ये बोला कि भाई खैरथल भी इतना बड़ा प्रेस कि एक आप कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी खैरथल पुलिस और खास करके हमारे जो साइबर सेल के जो स्टाफ हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करके और पिछले 3 दिन में एक अभियान चला के और ये करीब 40 मोबाइल जो आपके सामने हैं ये रिकवर किए हैं। इनमें से कुछ मोबाइल चोरी हुए थे, कुछ जो है लूट लिए गए थे, किसी का छीना झपटी में सामने आया था, कुछ जो हैं वो बस में रह गए थे या चलते हुए गिर गए थे। तो इस तरीके से पिछले करीब 4-5 महीनों के अंदर जितने भी मोबाइल यहाँ के आसपास के निवासियों के जो खोए थे, ये हमने एक पॉजिटिव संदेश यहाँ की जो सिटीजन्स हैं अपने खैरथल के उनको देने का प्रयास किया है। और सरकार की जो वर्षगांठ है उसके ऊपर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे सिटीजन्स को तोहफा देने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 7 महीना री टीम पाछे आज दूसरो अंगदान हुयो है। झालावाड़ रा मानपुरा पीपा धाम निवासी ब्रेन डेड मरीज विष्णु प्रसाद रा परिजन अंगदान री सहमति दीनी। ब्रेन डेड मरीज रा हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, कॉर्निया समेत मरीजा ने लगाया जावेड़ा। आ अंगा ने जयपुर रा SMS अस्पताल भेजो गयो है। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर परिजनारो आभार जताता थका कया के वारा इन निर्णय सु कई मरीजा ने नयो जीवन मिल सकेलो। और हमारे प्रशासन का जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसका भी एक सुखद परिणाम है। जैसे ही मेडिकल कॉलेज से हमें रिपोर्ट मिली कि कोई ब्रेन डेड व्यक्ति है, हमारे SDMs ने, हमारे तहसीलदार ने उसके घर वालों से जाकर के समझाइश की, उन्हें तैयार किया इस महान कार्य के लिए। और मैं जो ब्रेन डेड जो हमारा जो ऑर्गन डोनर है उनका मैं बहुत ही विष्णु जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उनके परिवार का, कि उन्होंने महान कार्य के लिए अपनी सहमति दी और प्रशासन का सहयोग दिया। तो झालावाड़ निसंदेह गौरवशाली है इस बारे में कि यहाँ पर हम 7 महीनों के अंदर दूसरा जो ये ब्रेन डेड है इनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। ये झालावाड़ के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है। एक पेशेंट हमारे एडमिट हुआ था जिसके घर पर सिर पे चोट लगी थी आपस में झगड़े के कारण, तो उसका पहले ऑपरेशन किया गया ब्रेन का, लेकिन उसके बाद में मालूम पड़ा कि वो पेशेंट तो ब्रेन डेड होने जा रहा है। तो इसलिए जो है उसको फिर अंगदान के लिए समझाया गया उसके पेरेंट्स को और वो राजी हो गए। तो इसलिए अब इसका अंगदान किया जा रहा है
और इसके जो अंग हैं इसमें एम्स जोधपुर जाएंगे और एसएमएस जयपुर भी जाएंगे। तो जो जगह जाएंगे तो इससे करीबन 4 पेशेंट्स को जो है इससे 4 पेशेंट को इसको फ़ायदा मिलेगा। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि झालावाड़ जैसी छोटी जगह में 1 साल के अंदर ही दूसरा अंगदान हो रहा है। तो खुशी की बात है, हमारे जीवन काम आएगा, किसी के तो बहुत सा आदमी का जीवन काम आएगा। हल्दी औषधि गुणासु भरपूर मानी जावे। मसाला सुलेर, अचार, सब्जी और ब्यूटी प्रोडक्ट बनावा माए हल्दी रो महत्वपूर्ण योगदान है। हल्दी दवा रो भी काम करे। बूंदी जिला माए लगतमार हल्दी री खेती रो रकबा बढ़ रही है। किसान हल्दी री खेती कर चोखो मुनाफो कमा रही है। इन माथे देखिए एक खास रिपोर्ट। बूंदी जिले के हिंडोली, केशोराय पाटन और तालेड़ा में किसान हल्दी की खेती करने लगे हैं। लघु सीमांत किसान हल्दी की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम खर्च और अच्छा मुनाफा देने वाली हल्दी की खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। तालेड़ा उपखंड के नया बरदा में तो हल्दी की खेती से करीबन 70 से 80 किसान जुड़े हुए हैं। इस बार हल्दी के अच्छे दाम मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। अच्छी पैदावार है और इस साल भाव भी अच्छा मिल रहा है और बढ़िया 1.5 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया बीघा तक बैठ रही है। भैया अर्दी 10 साल से करता रहा था। अर्दी की फायदो मत रही, जो फोन ज़्यादा आगे बढ़िया था और बहुत बढ़िया पैदावार दे रही थी। और या जयपुर, उदयपुर, जोधपुर यहाँ बढ़िया चलती है। एक अचार बढ़िया लगता है। कोटा, बूंदी, ये सब पाटन, ये सब जाती है। हल्दी की खेती में ना कोई कीट बीमारी होती है और ना ही इसे जानवर खाते हैं। ऐसे में किसान के लिए हल्दी की खेती करना मुनाफे का सौदा है। उद्यान विभाग के उप निदेशक राधेश्याम मीणा बताते हैं कि बूंदी जिले में हल्दी की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है। हिंडोली के मांगली, तालेड़ा और केशोराय पाटन इलाके में किसान हल्दी की खेती करते हैं। धीरे धीरे इसका रकबा अब बढ़ने लगा है। परंपरागत खेती से ज्यादा मुनाफा हल्दी की खेती किसानों को दे रही है। बूंदी में हल्दी खेती के लिए अनुकूल वातावरण और जमीन बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे जो किसान हल्दी, बहुत से किसान 10 बीघा तक भी मैंने यहाँ पे देखा है तो लाजकल करते हैं। और जोधपुर तक भी यहाँ हल्दी मतलब उनकी सफाई ग्रेडिंग करके बेचते हैं। तो यहाँ पे ज़िले में जहाँ जहाँ मतलब जी मांगली कला है, इंडोली है, तालेड़ा है और इन एरिया में किसान सब्जी काफ़ी मात्रा में या अच्छा तरह व्यवसाय करते हैं। क्योंकि हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी ना तो ख़राब होती है और इसको दूर तक भी आसानी से बेचा जा सकता है और अच्छे दाम मिलते हैं और थोड़ा लास्ट समय तक उसको रख सकते हैं। तो इससे किसानों को ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं है। हाँ, भाव तो इस साल सब्जियों के बहुत ही अच्छे रहे और हल्दी के तो विशेषकर भाव अच्छे रहे। इसलिए मैं तो कहता हूँ किसानों को इन चीज़ों को अधिक से अधिक इसको बढ़ावा दे और करे। काफ़ी बेनिफिट किसानों को मिलने वाला है। हल्दी एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक रखी जा सकती है, वहीं खराब भी नहीं होती है। किसान अब परंपरागत खेती के साथ हल्दी से मुनाफा वाली फसलों के उत्पादन में रुचि ले रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त भी बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। उदयपुर माए राजस्थान साहित्य अकादमी रा सभागार माए चाल रहा रंग उत्सव कार्यक्रम रे तेज दूसरा दिन यह आदमी यह चूहे नाटक रो मंचन करियो गयो। कहानी रो नाटक रूपांतरण मोहन दादरवाल और निर्देशन विजय जोरा ने करिया है। कार्यक्रम की शुरुआत तबला वादक अशोक कुमार शर्मा रा तबला वादन से हुई। उत्सव रा दूसरा दिन रंग संवाद कार्यक्रम भी आयोजित हुयो, जिनमाए शहर रा साहित्यकार, नाटककार और लेखक शामिल हुयो। वैसे तो ये कहानी जॉन स्टेनबेक की है, जिसका नाट्य रूपांतरण मेरी टीम के ही वरिष्ठ सदस्य हैं मोहन दादरवाल जी, उन्होंने किया है। मैं इसमें निर्देशन कर रहा हूँ और
बाकी इसके अलावा मोहन जी इसके अंदर लेनी का कैरेक्टर कर रहे हैं। एक्चुअली में ये दो दोस्तों की कहानी है जिसमें जॉर्ज है और लेनी है। एक बहुत होशियार है और दूसरा थोड़ा सा सीधा भोला कह सकते हैं, हमने भोला है। और वो मजदूर हैं एक ऐसे जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजदूरी के लिए गए हुए हैं। तो उनके साथ में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या होता है और क्लाइमेक्स में क्या होता है, ये मतलब विस्थापित मजदूरों के ऊपर पूरी कहानी है और इसके ऊपर सारी बेस्ड है। ये जो प्ले है इसको हमने उदयपुर रंग महोत्सव 2024 में सुनील टाक साहब ने बुलाया और हमने इसका मंचन किया। बहुत मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत लोगों ने सराहा और इस महोत्सव में आने का बड़ा आनंद है। सब लोग मिले, अलग अलग जगह से टीमें आई, उनसे मिले और नाटक करके बड़ा मज़ा आया। मैंने जो रोल किया है लैनी का, उसे करके मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब कि इस महोत्सव के अंदर जो लोगों से मिले, उनकी जो हमें जो प्रेरणा मिली है, हमारे बड़ों की और सारे जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने हमें प्रेरित किया इस रोल के लिए और काफ़ी खूब मज़ा आया। ज़बरदस्त एक हम ये कहेंगे कि हमारा जो सपना था एक महोत्सव में जाके हमें नाटक करें, और वो सपना सुनील टाक साहब ने और बाकी टीम जो उनकी पूरी टीम उदयपुर के पूरे लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा मान दिया। बड़ा मज़ा आया इस नाटक। One shot performance and I think the characters have been played very well and they were at par. Means I have never seen anything like this in my entire life. एंड इससे पहले मैंने थिएटर नहीं देखा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि बॉलीवुड के अंदर ऐसे हम कोई भी फिल्म्स वगैरह देखते हैं तो दे आर नथिंग इन कंपैरिजन टू थिएटर। इन लोगों ने बहुत अच्छे से इस नाटक को निभाया और जो दोस्त हैं उन्होंने लास्ट में नाटक के अंत में भी एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे लिए हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। एंड मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा एक दोस्त जिंदगी में तो होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के जनता ने, दर्शकों ने इसको सराहा, बहुत पसंद किया कि इस तरह का आयोजन साहित्य अकादमी, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय और राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग, इन सब के सपोर्ट से और टीम संस्था ने सबके सपोर्ट से बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, महिलाओं, मतलब हर जन जुड़ा। और ये महोत्सव बहुत, और जो मैंने सपना देखा था, मैं सच बताता हूँ कि मैंने सपना देखा, उस सपने को मैंने सोचा कि फेस्टिवल कैसा होगा, कैसे कर पाऊंगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि जो सपना देखा उससे कई गुना ज्यादा अच्छा ये महोत्सव हो पाया। जयपुर जवाहर कला केंद्र में आयोजित 13वा जयरंगम महोत्सव रा कई नाटकारों मंचन करियो गयो। महोत्सव में सकल जानी है नाथ, 30 डेज इन सितंबर और करण नाटक री प्रस्तुति दी गई। नाटक में उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण दीपक री भूमिका निभाई, जो लोगा ने आकर्षित की। मैंने इस प्ले में दीपक का रोल निभाया है, जो कि जो लड़की है माला, उसके कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। और जो माला है ये चाइल्ड एब्यूज़ से ग्रसित है और जो दीपक है उसको हेल्प करता है, उसकी फैमिली में जो उसका अंकल है उसको एक्सपोज करता है। और फाइनली जो है ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को कि कैसे जो ये अभी भी ये टॉपिक जो है बहुत ही कम बात की जाती है इस बारे में, और इसके कारण से जो है ये चीज़ें हश हश हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य है इस प्ले से इस बताना लोगों को कि इसके बारे में हमें बात करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, और जो भी लोग इस तरह से पीड़ित हैं या जो भी गुजर रहे हैं इस दौर से, उनको हम एक सपोर्ट देना चाह रहे हैं। मलेशिया रा कुआलालंपुर में आयोजित एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में हनुमानगढ़ री मूंगबधिर खिलाड़ी मिलनमीत कौर स्वर्ण और कांस्य पदक जीत्यो है। कौर रो हनुमानगढ़ पुगबा माथे नागरिक स्वागत कर्या। सगला मिलनमीत री उपलब्धियां री सराहना करता थका उज्जवल भविष्य री कामना करिए। कोच विनीत विष्णुई बताया कि कौर आपरी मेहनत और समर्पण सु यो मुकाम हासिल कर पाई है। मैं इससे पहले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ जूडो की, और मेरा जो लक्ष्य है वो ओलंपिक्स है। बिल्कुल मेरे को गोल्ड मेडल चाहिए, पूरी मैंने मेहनत करी है एशिया के लिए। अब इससे पहले मेरे को एशिया में मलेशिया उधर कोलमपुर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। मैं आज भवानी शंकर जी को, उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरी एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज मिलनमीत कौर ने जो डेफ गेम्स है उसके अंदर गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये एसोसिएशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और जूडो एसोसिएशन हमारी तरफ से भी अगर किसी भी तरह की जरूरत रही तो हम हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे।
પ્રદેશમાં કડાકારી सर्दी और शीतलहर सु जनजीवन प्रभावित वे रही है। लोग सर्दी सु बचाव खातर अलाव और गर्म कपड़ों रो सहारो ले रहा है। मौसम विभाग आबाला 24 घंटा खातर 6 जिला में शीतलहर रो येलो अलर्ट जारी करियो है। वटे कई जिला रो तापमान 5 डिग्री रे आरे सारे बनेड़ो है। खास खबरा एक बार फिरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में विकास प्रदर्शनी रो शुभारंभ कर्या। के विभाग काणी सु लगाई गई स्टॉल्स रो भी अवलोकन कर्या। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पालीरा देसुरी री नाल सड़क मार्ग रो निरीक्षण कर्या। के आ सड़क ने दुरुस्त करवा खातर कर्या जावेला हर संभव प्रयास। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ब्रेन डेड मरीज रा परिजना ने दीणी अंगदान री सहमति। जिला कलेक्टर परिजना रो आभार जताता थका कया इन निर्णय सु कई मरीजा ने मिल सकेलो नयो जीवन। मलेशिया रा कुआलालंपुर में आयोजित एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में हनुमानगढ़ री मूक बधिर खिलाड़ी मिलनमीत कौर जीती स्वर्ण और कांस्य पदक। और प्रदेश में कड़ाका रो जाड़ा सु घड़ी ठिठुरन के जिला रो तापमान पुगियो 5 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे। प्रसार भारती कानियो ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का माए नूवी शुरुआत करता थका वेव्स री शुरुआत करीगी है। यो डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अत्रोई थे देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।